गरीब माँ का बेटा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक गरीब विधवा माँ अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहती थी। उसके पति का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी अब गीता के कंधों पर थी। वह लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती और खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंसान बने और अपनी माँ को गरीबी से हमेशा के लिए मुक्त कर दे। लेकिन गरीबी हर दिन उसकी परीक्षा लेती थी। राहुल के पास पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। स्कूल का बैग पुराना था और किताबें भी कई बच्चों से मांग कर पढ़ता था। कई बार उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से पिकनिक के लिए पैसे जमा करने को कहा गया। राहुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसे पता था कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। शाम को घर पहुंचकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन गीता उसके चेहरे की उदासी समझ गई। उसने पूछा, क्या बात है बेटा? राहुल मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं माँ, बस आज स्कूल में पिकनिक की बात हुई थी। गीता ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें केवल कुछ सिक्के थे जो घर के राशन के लिए रखे थे। उस रात गीता सो नहीं सकी। अगले दिन उसने अपनी चांदी की पायल निकाल ली जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। वह उसे सुनार के पास बेच आए और मिले हुए पैसों से राहुल की पिकनिक फीस जमा कर दी। जब राहुल को यह बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ से कहा, माँ, आपने मेरे लिए अपनी आखिरी निशानी भी बेच दी। गीता मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ी निशानी तुम हो। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। उस दिन राहुल ने मन ही मन एक वादा किया कि वह अपनी माँ की हर कुर्बानी का सम्मान करेगा। दिन बीतते गए। राहुल पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। सुबह स्कूल, शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और रात को देर तक पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन किस्मत अभी उसकी और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ महीनों बाद राहुल की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली थी। पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन परीक्षा से ठीक 1 सप्ताह पहले गीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वह काम पर नहीं जा सकी। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी दवा और डॉक्टर पर खर्च हो गए। राहुल ने माँ को अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पढ़ाई की चिंता छोड़ दी और माँ की सेवा में लग गया। दिन में अस्पताल, रात में पढ़ाई। कई रातें ऐसी बीती जब राहुल केवल 2-3 घंटे ही सो पाया। एक दिन उसकी क्लास टीचर अस्पताल पहुंची। उन्होंने राहुल की हालत देखी और बोली, बेटा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पूरे स्कूल की तरफ से तुम्हारी परीक्षा फीस और किताबों का इंतजाम कर दिया गया है। राहुल ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। धीरे धीरे गीता की तबीयत में सुधार होने लगा। परीक्षा का दिन आ गया। राहुल ने माँ का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने चला गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न का उत्तर लिखा। परीक्षा समाप्त हुई। अब पूरे गांव को परिणाम का इंतजार था। 1 महीने बाद स्कूल में परिणाम घोषित किए गए। प्रधानाचार्य मंच पर आए और बोले, इस वर्ष पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है राहुल। पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राहुल की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। प्रधानाचार्य ने राहुल को गोल्ड मेडल, छात्रवृत्ति और आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च देने की घोषणा की। कुछ वर्षों बाद राहुल ने कठिन मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन गया। नौकरी मिलने के बाद उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर पक्का घर बनवाया। जिस माँ ने कभी दूसरों के घरों में काम किया था, आज वही सम्मान के साथ अपने घर की चौखट पर खड़ी थी। राहुल ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त पुस्तकालय और छात्रवृत्ति योजना शुरू की ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़ सके। उद्घाटन के दिन राहुल ने मंच से कहा, अगर मेरी माँ ने अपने सपनों की कुर्बानी न दी होती तो मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक माँ का त्याग होता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गीता ने बेटे को गले लगाया और बोली, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। उस दिन हर माँ की आंखें नम थीं और हर बच्चे ने ये संकल्प लिया कि वह अपने माता पिता के त्याग का सम्मान करेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ का प्यार और त्याग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो संतान अपने माता पिता के सपनों का सम्मान करती है, सफलता एक दिन स्वयं उसके कदम चूमती है।